ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें कातिल का पता 3 साल बाद चलता है। ये इतना सिंपल दिखने वाला केस इतना पेचीदा हो सकता है कैसे, आइए देखते हैं। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। ये केस है त्रिवेंद्रम केरला की एक घर जिसमें सिर्फ एक माँ और बेटा रहता है। बेटा हर रोज लॉटरी टिकट बेचने जाता है तो घर में माँ अकेली रह जाती है। एक दिन ऐसा ही जब वो बेटा अपने काम खत्म कर कर घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। फिर वो बेटा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। ये केस पेचीदा इसलिए है क्योंकि बहुत इन्वेस्टिगेशन करने पर भी पुलिस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। करीब 3 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता है और फिर इस केस को फिर से रीओपन किया जाता है इस उम्मीद से कि कातिल पकड़ा जाए और आखिर केरला पुलिस कमाल कर देती है। तो आइए इस केस के बारे में जानते हैं। 13 अगस्त 2007 की ये घटना है। पहले शख्स जिसने वो लाश को देखा वो बेटा होने के कारण बिना देर किए आसपास के लोगों को ये बात पता चलता है। पुलिस आने से पहले इस बॉडी को उठाकर सारे लोग किचन से घर के एंट्रेंस यानी कि वरांदा में रख देते हैं। सबको पता ही चल गया था कि खून बहुत बह जाने से उनकी मौत हुई है। ग्राइंडिंग स्टोन की मदद से किसी ने सर पर हमला किया था, पर क्यों किया और क्या मोटिव था वो किसी को पता नहीं चल रहा था। पुलिस मौके पर आती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है। कौन वो घर में आया गया था उसके भी लिस्ट वो बना लेते हैं। हत्या जहाँ हुई थी वो एक शोर शराबे वाली जगह थी, इसलिए पुलिस ने वहाँ के दुकानदारों से, घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर ली, पर उनको निराशा ही हाथ लगा। वहाँ उस घर के पीछे एक रेलवे स्टेशन भी था, तो आने जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और पुलिस सबसे तो पूछताछ नहीं कर सकती थी। फिर भी पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की जिस पर उनको शक था, फिर भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स भी ले रखे थे जो वो घर से उनको बरामद हुए थे, पर वो किस से मैच करना है ये उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर भी बहुत सारे आसपास के लोगों से उन्होंने मैच कर कर देखा, पर किसके साथ वो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे। फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और वो कुत्ता घर का एक चक्कर लगाता है और सीधा रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ता है और कुछ दूर चलकर वो स्टेशन के एक बेंच पर बैठ जाता है और बाद में वो रेलवे ट्रैक से चलकर फिर एक फ्लाईओवर के पास रुक जाता है। फिर वो कुत्ता ही कंफ्यूज हो गया और वो कुछ पता नहीं लगा पाया, तो पुलिस को लगा कि ट्रेन से सफ़र करने वाला व्यक्ति ने ही मर्डर किया होगा। घटना के बाद घर को सील किया गया, पर बेटे ने कहा कि उसको घर से सामान लेने की ज़रूरत है तो उसको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। और जब वो रूम में गया और जब उसने कमरे में अपने बेड के नीचे देखा तो वहाँ किसी की जीन्स पड़ी थी, खून से लथपथ। वो जल्दी गया और वो ये बात पुलिस को बताता है, तो पुलिस ने वो पैंट को देखा और उनको लगा कि शायद ये कातिल का पैंट हो सकता है। उसके बाद वो पैंट में से उनको 3 चीज़ें मिली। वो थी मैचस्टिक, बीड़ी और मूवी टिकट। पुलिस अब इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर इसमें भी पुलिस को कहीं दिक्कत आ रही थी। ये 3 चीज़ों की मदद से कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने पता लगाया कि वो मूवी टिकट नागरकोइल की है। नागरकोइल की कोई थिएटर की है, तो पुलिस को लगा कि कातिल शायद नागरकोइल में रहने वाला निवासी है। नागरकोइल और त्रिवेंद्रम बहुत पास-पास ही है, तो वहाँ से बहुत लोग आते-जाते रहते हैं। पुलिस कुछ पता न लगाने के कारण ये केस अभी क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। क्राइम ब्रांच वालों ने जो भी नागरकोइल से त्रिवेंद्रम आए कई लोगों से पूछताछ किया, पर उनको भी कुछ पता नहीं चला। ये केस में कुछ नहीं पता चलने के कारण केस ठंडा पड़ने लगा। लगभग 3 साल का समय बीत चुका था। 3 साल के बाद जो भी ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल था उन सबको बदल दिया जाता है। फिर त्रिवेंद्रम के डीवाईएसपी के हाथ में ये केस लग जाता है, तो जो भी एविडेंस ये केस से रिलेटेड मिले थे उसे और एक बार जांच पड़ताल किया जाता है, जो थी एक बीड़ी, मैच बॉक्स और मूवी टिकट। जब उन्होंने मैच बॉक्स की तरफ गौर से देखा तो वो मैच बॉक्स लोकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होने वाली मैच बॉक्स नहीं थी।
ये त्रिवेंद्रम एरिया में मिलने वाली मैच बॉक्स नहीं है। तो पुलिस नागरकोइल में कौन सी साइड ऐसी मैच बॉक्स मिलती है ये पता लगाने गई, पर 3 साल पहले ये केस होने के कारण किसी को कुछ याद नहीं था कि इस मैच बॉक्स के बारे में। फिर पुलिस नोटिस करती है कि वो घर जहाँ पे मर्डर हुआ था उसके आसपास एक दुकान में रोज़ एक आदमी आता जाता रहता था। तो पुलिस को उस पर डाउट हो गया, पर ऑलरेडी जब मर्डर हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उसे भी ऑलरेडी पूछताछ किया गया था, पर कोई एविडेंस ना होने के कारण वापस उसे भेजा गया था। पुलिस को पता चलता है कि जो शॉप पर ये मैच बॉक्स भेजा जाता है उसके आसपास ये शख्स का घर भी था। फिर से वो आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पर पुलिस के पास अभी भी उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था और वो भाई साहब तो बोलने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। वो बस ये कहता है कि मैं कभी कभी वहाँ उस घर में जाता रहता था, मैं उनसे बातचीत वगैरह भी करता था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को डाउट इसलिए भी था कि वो जींस जो उनको वहाँ से मिला था वो लगभग इस आदमी के साइज का ही था, पर ये भाई साहब मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो डीवाईएसपी को कातिल का पता लगाना ही था, तो वो उस बंदे की मेंटल स्टेबिलिटी को कम कर कर उसे सच उगलवाने का प्लान करता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको सब कुछ पता है कि खून तूने ही किया है और सारे एविडेंस भी तेरे खिलाफ है, बस हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। और उसको वो फिल्म टिकट दिखा देते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बता ये थिएटर कहाँ है, पर वो बंदा कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। उसके बाद पुलिस उसको ले जाकर वो मूवी थिएटर के सामने गाड़ी रोक देते हैं, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, पर कुछ समय बाद वो फुट फुट कर रोने लगा। डीवाईएसपी ये देख लेता है कि वो बंदा रोए जा रहा था, पर ये देखने के बाद भी उससे डीवाईएसपी कोई सवाल नहीं करता। बहुत सारे सवाल एक के बाद एक पुलिस उसे पूछने लगी थी ताकि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कम किया जाए और वो सच बोल दे। वो बंदा एक मुस्लिम था, तो पुलिस बोलता है कि अगर आज तुम सब कुछ कबूल करते हो तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर उसके बाद डीवाईएसपी उसको लैपटॉप में वही मूवी दिखाते हैं जिसकी टिकट उनको सबूत के तौर पर मिली थी, और उसका स्टार्टिंग सीन एक मर्डर सीन था। ये देखकर वो बंदा बहुत फूट फूट कर रोने लगता है और फाइनली वो अपना मुंह खोलता है। वो नशे पतों का इतना आदी हो चुका था कि नशा कर 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 उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे और माल लाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने सोचा किसी को डरा धमका कर उसे पैसे मांग लिया जाए। तो उसने एक काम किया, वो माँ और बेटे के घर जा पहुंचा। उसने उस माँ से पानी मांगा और जब वो माँ पानी लेने गई उसके पीछे पीछे वो शख्स भी चला गया और डरा धमका कर पैसे मांगने लगा। पर वो माँ चिल्लाने लगी तो वो शख्स डर गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहाँ पड़े ग्राइंडिंग स्टोन को लेकर वो उसके सर पर मार देता है। वो बताता है कि उसका कोई इरादा नहीं था कि वो उसे मार डाले, पर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो डर गया था। और मारने के बाद वो डर से वो पीछे के दरवाजे से निकलकर रेलवे ट्रैक से होकर बेंच पर बैठ जाता है। ये सब के बाद वहाँ उसका बेटा आ जाता है घर पर और उसके बाद क्राइम सीन पर पुलिस भी आ जाता है। वो बेंच पर बैठकर ये सब देख रहा था। कभी वो भीड़ में घुसकर पुलिस क्या कर रही थी ये भी वो देख रहा था। जब डॉग स्क्वाड आता है तो वो उस बेंच से उठकर फ्लाईओवर की तरफ भागता है। ये सब नज़ारा देखने के बाद वो फिर से उसी घर की तरफ भागता है जहाँ मर्डर उसने किया था। वो पीछे के दरवाजे से घुसता है और अपने पैंट जिस पर खून लगा था वो उतार कर बेड के नीचे फेंक देता है और एक लुंगी लपेटकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद उसे कोर्ट में हाजिर किया जाता है। बाद में उसको सज़ा भी सुनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।